मैं एडिशनली जो है वो ये चीजें आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये आपके सिलेबस की बात है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर एक कंडीशनल कंजंक्शन लगा, मैंने और भी टाइप्स आपको बताए, आपने सुने वो टाइप्स कौन से, यानी कंडीशनल कंजंक्शंस, राइट। उनके अलावा टाइम कंजंक्शंस भी आ सकते हैं, या जो वो रिलेटिव प्रोनाउंस भी आ सकते हैं, या रीजन वाले वर्ड्स भी आ सकते हैं, मतलब जैसे बिकॉज होता है, ठीक है, या सिंस होता है, या एज होता है, तो मतलब ऐसे अल्फाज भी आ सकते हैं। तो अब तो ये एक हुआ। अच्छा, यानी आप देखो कि कंडीशनल टाइप 2 के अंदर वर्ब के हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, किसके साथ, कंडीशनल कंजंक्शन के साथ। अब जब भी कंजंक्शन इस्तेमाल होता है, एक बात ध्यान में रख लो कि कंजंक्शन आता ही इसीलिए कि हम जो वो दो सेंटेंसेस जो वो इस्तेमाल करें, दो सेंटेंसेस मतलब आपस में कनेक्ट करें। कंजंक्शन का मतलब ये होता है कि कंबाइन करता है, ज्वाइन करता है। तो जाहिर है एक तो मतलब ज्वाइन नहीं हो रहा है तक, जब तक आप सेकंड नहीं रखेंगे तब तक ज्वाइन कहां से होगा। तो ये हुआ, यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे वो मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ पर वुड इस्तेमाल करें, ठीक है, आप यहाँ पे कुड इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, या आप यहाँ पे जो है वो माइट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बेटा। देखो ये, और इनके साथ मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की ये फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे। अब ये कंडीशनल टाइप 2 इस्तेमाल होता है, जो कि पास्ट में इस्तेमाल होता है, इसीलिए ऊपर हमारे मतलब टेंस की कौन सी हेडिंग है, नाम क्या है, टेंस का नाम है पास्ट सिंपल टेंस। हेडिंग कौन सी है, यूज कौन सा है, फीचर कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, ठीक है, वो है यानी कंडीशनल टाइप 2। अच्छा, अब देखो ये हमने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल देते हैं। इफ आप देखो, अगर मैं इस्तेमाल मतलब आपको ये एग्जांपल दूं, आपको प्लीज इधर देखें। इफ आई, ओके, इफ आई हेड, देखो इफ आई हैड बिकम, if I had become a doctor, okay, I would, okay, I would render, I would render my services devotionally. देखो, if I had become a doctor, I would render my services devotionally. तो अब आप बोलेंगे सर देखो कितना गलत लिख लिया आपने, ऊपर एक बात लिखिए और मतलब सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है, जो आपने हमें एग्जाम्पल मतलब बताया लिखा है, उसके अंदर तो चेंज है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ, आप लोग अगर क्लास में नहीं होते तो हम एक सेंटेंस भी करेक्ट ना लिख सकते। ये आप लोग देखो मतलब जैसे हम गलती करते हैं तो स्क्रीन पे फौरन आपकी मतलब आपकी करेक्शन आ जाती है, करेक्शन करवाती हो आपकी, सर आपने देखो गलत लिख लिया। हाँ मुझे यकीन है, इसीलिए यहाँ पे इस बोर्ड पे देखो कलर इसीलिए तो होते हैं कि अगर हम एक कलर से जो है वो मिस्टेक करें तो सेकंड कलर जो है वो जैसे रेड कलर है, हम उससे जो है वो करेक्शन कर लेते हैं। तो इफ आई हैड बिकम, देखो अब ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमने लिखा है इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हमने पास्ट इस्तेमाल कर लिया, पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल कर लिया बल्कि। तो ये आपके मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। मैंने आपको ऑप्शन बताया कि कंडीशनल के सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे, कैसे ऑप्शंस आ सकते हैं पॉसिबली। तो आप देखो यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया, जैसे आपने जो है वो इंडिकेट किया ना, जैसे आपने मतलब मुझे कॉन्शियस किया कि सर प्लीज बी कॉन्शियस, यू आर गोइंग टू मेक अ बिग ब्लंडर, वी आर हियर being vigilant and alert to indicate that you are making a lot of mistakes. Okay, so it is what I admit that I make such mistakes, while people like you are always, you know, I mean vigilant, alert and conscious to indicate, to make us realize that such mistakes should be corrected hurriedly, otherwise this will, you know, impact very negatively, no matter at all. तो आप देखें if I, तो अब दुरुस्त क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप क्या लिखेंगे इधर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये करेक्ट हो गया। इफ आई बिकेम अ डॉक्टर आई वुड रेंडर माय सर्विसेज डिवोशनली, ठीक है ना। डॉक्टर या इंजीनियर आप जो भी लिखे हैं आप, मतलब जाहिर है इसके अलावा भी मतलब हमारे स्टूडेंट्स जो है वो बड़े बड़े मतलब प्रोफेशन में जाएंगे, बड़ी लाइंस में जाएंगे, उनके पास कई कैटेगरीज हैं, एरियाज हैं, फील्ड्स हैं। अच्छा, इफ आई बिकेम अ डॉक्टर आई वुड रेंडर माय सर्विसेज डिवोशनली,
तो देखो हमने वुड इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि ये तो इधर लिखा हुआ है सेकंड के साथ, उधर कॉमा इस्तेमाल किया। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अगर हम ये सेंटेंस इस तरीके से इस्तेमाल करें, मतलब अगर सेंटेंस को इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना, यानी आप मतलब इसको इस तरीके से लिखें, आई वुड, ओके, आई वुड रेंडर, I would render my services. Okay, I would render my services devotionally. ठीक है, देखो, I would render my services devotionally. Okay, if I, okay, if I, sorry, तो क्या लिख रहे हैं हम इधर? If I became, एक देखो ये आ गया आपका, if I became a doctor. See that how much clear, right? I would render my services, sorry, I would render my services devotionally if I became a doctor. Is it correct or incorrect? What do you think? If you know, if an option is given like so, see that now, I mean, displacement of the subordinate conjunction. Initially, it was at the beginning, but now it has come, here to connect, two sentences are in between of the sentences here. तो आप देखें, अब तो मतलब आपको मतलब बात समझ में आ रही होगी कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप इधर कंजंक्शन इस्तेमाल करें तो ये इधर हो जाएगी, नहीं, आप सेंटेंस को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंट क्लोज आप पहले लिखें, डिपेंडेंट बाद में लिख सकते हैं, मतलब जो कंजंक्शन वाला उसको बाद में लिख सकते हैं, ये भी राइट है। अब ये भी करेक्ट है आपका, ठीक है, इसको भी आप करेक्ट समझिए, ये भी करेक्ट हो गया आपका, अब ये भी करेक्ट हुआ क्योंकि हमने करेक्शन कर लिया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये बोले कि सर अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, यानी इस ऐसा हम लिखें, आई वुड if I would render my services, देखो my services devotionally, ठीक है, अगर आप बोले सर अगर हम ऐसा लिखें, if I became, ये तो हाँ, if, ओके, या I became, तो आप मतलब ये इस तरीके से आप इसको लिखें। अच्छा, इसको थोड़ा चेंज कर दें, एक मिनट, एक मिनट प्लीज। हाँ, तो ये अगर हम इस्तेमाल करें, if I would become a doctor, अगर ये हम इस्तेमाल करें, इफ के साथ मॉडल वर्ब इस्तेमाल करें, ठीक है ना, या फ्यूचर का कोई वर्ड हम इस्तेमाल करें, तो क्या ये करेक्ट होगा या नहीं? इफ आई वुड बिकम अ डॉक्टर, ओके, आई वुड रेंडर, तो ये सेंटेंस मतलब सेम है जो ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं इसीलिए इन वर्ड्स को वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इफ आई वुड बिकम अ डॉक्टर, आई वुड रेंडर, तो क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बेटा देखो, अब ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यानी आपका, आपके जो, एक बात प्लीज गौर से सुनिए, ठीक है ना, एक बात गौर से सुनिए कि मतलब जब भी आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में मतलब कंडीशनल कंजंक्शन होता है, या टाइम कंजंक्शन होते हैं, या रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, आप ये जब इस्तेमाल करते हो ना, तो ये जो फ्यूचर के वर्ड्स हैं या फ्यूचर के मतलब मॉडल वर्ब्स, जो मॉडल वर्ब्स हम कहते हैं, आप उनको इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना, वो इस्तेमाल ना करें। अब ये देखो एरर होगी, ये मिस्टेक है, ठीक है, इफ आई विल लिखेंगे, इफ आई वुड लिखेंगे, इफ आई कुड हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, अब ऐसा कोई वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, वो आप कंडीशनल कंजंक्शन के साथ इस्तेमाल करेंगे, आप टाइम वर्ड्स के साथ, मिसाल के तौर पर एज सुन एज आई वुड, तो भी गलत हो जाएगा, व्हेन आई वुड, तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है, अनटिल आई वुड या अनटिल आई विल, तो भी गलत हो जाएगा। तो ये जब ऐसा सबऑर्डिनेट कोई सेंटेंस बने, उसमें हमें ये केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमें ये इस्तेमाल नहीं करना है, और ये एरर हो जाएगी। तो आप देखें, क्या मैंने आपको बताया कि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर कंडीशनल टाइप टू जो होता है, वो एक यूज होता है, वो एक रूल होता है जो कि पास्ट सिंपल टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, और उनके साथ आपके ये मॉडल वर्ब्स होने चाहिए, ये जो मॉडल वर्ब्स पढ़े,
अब आपने पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल किया तो भी गलत हो जाएगा, अगर इधर प्रेजेंट इस्तेमाल किया तो भी गलत हो जाएगा, अगर आपने इधर मॉडल वर्ब रखा या फ्यूचर का फॉर्म रखा तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप इन कंजंक्शन के साथ, जो मैंने आपको नाम बताए कंजंक्शन के, कौन से बोले, कौन से कंजंक्शन के नाम बताए? हाँ आप सुने तो सही प्लीज आप। हाँ आप, हाँ ये, अच्छा वो कौन से कंजंक्शन है जिनके मैंने नाम बताए आपको? देखो, वो कंडीशनल कंजंक्शंस, वो टाइम कंजंक्शंस, और जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो, या कुछ रीजन वाले मतलब वर्ड्स आते हैं जैसे सिंस वगैरह, तो मतलब उनका हमें जो है वो ये नहीं केयर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इरज हो सकती है। ठीक है ना, तो देखो ये होगा आपका एक कंडीशनल का यूज ये। अच्छा, इन मतलब अल्फाजों के साथ जैसे हमने इफ इस्तेमाल किया है, कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें कुछ इमेजिनेशन होता है, सपोजिशन होती है, तस्वर होता है, रियलिटी नहीं होती। मतलब कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है ना, उनमें कोई रियलिटी नहीं होती, रियल बात नहीं होती, कोई सपोजिशन होती है। हम मतलब तस्वर करते हैं, कोई बात करने का तस्वर करते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई मतलब फैक्ट नहीं होती, उसके अंदर कोई मतलब ट्रूथ नहीं होता, उसमें कोई रियलिटी नहीं होती। जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तब भी हम देखो पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कंडीशनल टाइप 2 है ना, इसका मतलब ये कि मीनिंग भी इसकी फ्यूचर है या प्रेजेंट या फ्यूचर की मीनिंग होगी, अब ये रियलिटी नहीं है, अब थोड़ा सा एक तस्वर है। क्योंकि आप खुद देखिए ना, इफ आई बिकेम अ डॉक्टर I would render my services devotionally. It means it is impossible, you know. It's impossible because we have been appointed to serve you, you know, to polish you, to make you something, you know, to build your career, to build your dream, to build your destiny, you know. Okay, we are here to empower you. We are here to, project and enhance or elevate you from bottom to top. And this is what, you know, the biggest contribution from our side to deliver or to make you glorious, superior, and exceptional, phenomenal, you know, dignitaries in the world. While being teacher, you know, we are here to support, okay, with full commitment to make you something useful one, very different, very unique, you know, okay, with the capability. And that is what our profession is. That's why this profession is, you know, quite significant one, quite different one, you know. You will do something, you will perform with your own, you know, being doctor, engineer, or something else. But you will miss being, this person, being a teacher, I think. राइट, तो ये हो गया आपका। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था, इसी हिसाब से आप देखो, सेकंड जो इनका यूज मैं आपको बता रहा था कि पास्ट सिंपल टेंस जो इस्तेमाल होता है, देखो टेंस का नाम मैं वापस से लिखता हूं इधर, ताकि मतलब ये बात आपको मतलब याद रहे। सपोजिशन जो होती है, एक सपोजिशन जो होती है, यानी सपोजिशन वाली बात जो होती है, या इमेजिनरी जो मतलब चीजें होती हैं, तस्वर वाली जो होती हैं, जो मतलब इमेजिनरी आइडियाज होते हैं, ठीक है, या इमेजिनेशन होता है, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस ऐसा होता नहीं है, तो वहां भी हम देखो देखो क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। तो उनके अंदर देखो हम, यानी जैसे एज इफ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या एज दो हम इस्तेमाल करते हैं, हाँ, एज दो हम इस्तेमाल करते हैं, या आप देखें यानी आई विश, ये हम इस्तेमाल करते हैं, या इफ ओनली हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कई वर्ड्स होते हैं, जब हम ये अल्फाज इस्तेमाल करके तो उनके साथ हम क्या रखेंगे, पास्ट टेंस रखते हैं, उनके साथ क्या रखते हैं, पास्ट टेंस रखते हैं। तो बुक के फर्स्ट ईयर का उस बुक में से भी मैंने आपको ये चीज पहले से पढ़ाई है, आपको याद भी होगा, वहां से मैं एक लाइन आपको दे रहा हूं, और आप देखेंगे कि देखो ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देखो, इट ले हिडन, देखो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल है, आप देखो, इट ले, बात गौर से सुने प्लीज, इट ले हिडन, काफी ये चीजें आपको थारोली पढ़ाई हुई हैं, बहुत अच्छे नमूने से ये बातें पहले भी मैंने जो वो डिस्कस की है। इट ले हिडन अंडर द सरफेस, अंडर अंडर द सरफेस ऑफ द सी, ठीक है, इट ले हिडन अंडर द सरफेस ऑफ द सी हुआ। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है एज इफ इट वर अ वाइल्ड क्रिएचर, ओके, एज इफ इट वर
अ वाइल्ड क्रिएचर, ये मैं बात ऊपर लिख रहा हूं, एज इफ इट वर अ वाइल्ड क्रिएचर, हुआ समझ में आया? ये हुआ, इट ले हिडन अंडर द सरफेस ऑफ द सी एज इफ इट वर अ वाइल्ड क्रिएचर। तो यहां देखो एज इफ आया, जो ऊपर कीवर्ड्स दिए हुए देखो, ये कीवर्ड हुआ एज इफ, तस्वर एक, और फिर देखो इट वर हमने इस्तेमाल कर लिया, प्लूरल हम इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल, क्योंकि ये रियल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा है नहीं, हम ये सब मतलब बात करने का तरीका है कि मतलब जैसा कि कोई ये कोई बड़ी चीज थी, लेकिन मतलब ये ऐसा था नहीं, तस्वर एक। तो जब कोई तस्वर आप प्रेजेंट करना चाहते हो तो भी आप ऐसे कीवर्ड्स इस्तेमाल करके और उसके बाद आप पास्ट इस्तेमाल करेंगे, पास्ट इस्तेमाल करेंगे। अब ये पास्ट टेंस है, आप पास्ट टेंस है, आप बोलेंगे सर कहाँ है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। कई स्टूडेंट्स हैं अगर बी का वर्ब का फॉर्म देते हैं तो वो समझते नहीं है और बोलते हैं कि मतलब बी का वर्ब सर ये पास्ट टेंस तो नहीं हुआ। अब ये देखो इज एम आर जो होता है उसका ये पास्ट टेंस है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमने इस्तेमाल कर लिया एज इफ इट वर अ वाइल्ड क्रिएचर। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, मतलब दिया हुआ है, ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ, बुक से दे रहा हूँ ताकि ये बात भी आपको समझ में ये नहीं आ जाए। अच्छा, the sea was calm as if sound asleep, the sea देखो, the sea was, ठीक है, the sea was calm as, ठीक है, as if sound एज इफ लगाओ, एज दो लगाओ, लगाओ, मतलब जो भी है, सॉरी प्लीज, मतलब कभी ये कैंसिल हो जाती है, ठीक है ना, तो आपको शायद बाकी चीजें तो आपने नोट नहीं की होंगी, लेक्चर भी नोट नहीं किया होगा, लेकिन ये अचानक से जो वर्ड आया होगा ये तो मतलब सबके पास तेजी से प्रिजर्व हो चुका होगा, ठीक है ना, आपकी जो है वो वोकेबुलरी में ये वर्ड मेरा जो आ गया होगा। अच्छा, द सी वाज कॉम एज इफ साउंड असलीप, साउंड असलीप ये हुआ, मतलब देखो द सी वॉज कॉम, बिल्कुल जो कॉम था, मतलब ऐसा जैसा कि गहरी नींद में, जैसा कि गहरी नींद में हो, तो मतलब गहरी नींद तो नहीं है ना, तस्वर है, एक फीलिंग है, एक एहसास है, उसको मतलब प्रेजेंट करने के लिए हमने कौन सा कंजंक्शन लगाया, ये। तो जब ऐसे कंजंक्शन या ऐसे वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं तो अनरियल बात हमारी होती है, और जो अनरियल बात होती है वो हम प्रेजेंट करते हैं किसमें, पास्ट के अंदर। विश भी आप लगा सकते हो, आई विश, देखो आई विश आई वर, आई विश आई वर अ चिकन, आई वर अ बर्ड, देखो ये मैंने पहले भी दिया होगा, ठीक है, आई विश आई वर अ बर्ड, तो आप देखो हमने ये इस्तेमाल कर ली, आई विश आई वर अ बर्ड, तो मतलब प्रेजेंट ही मीनिंग निकलेगी, पास्ट की नहीं होगी, मीनिंग प्रेजेंट की हो जाएगी, मीनिंग भी प्रेजेंट की हो जाएगी, लेकिन तस्वर, इमेजिनेशन, इमेजिनरी सिचुएशन या जो सपोजिशन है, ठीक है, उसको प्रेजेंट करने के लिए देखो हम इस्तेमाल करते हैं ये, मतलब ये आपका सेकंड यूज है, इसको भी आप मतलब प्लीज समझे, ये भी पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल, मतलब ये कि ये जो आप कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जैसे हमने इस्तेमाल किया, देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, समझे आप, यानी ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लूरल ही रखेंगे। आप बोलेंगे सिंगुलर क्यों नहीं, इसीलिए हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जो चीज फैक्ट या रियल नहीं है तो उसको हम उस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, भले आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, भले सिंगुलर है, लेकिन हम ये इस्तेमाल वर्ब प्लूरल करें, भले ही आ जाए, भले शी आ जाए, लेकिन फिर भी हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो देखो एक मतलब आपका ये हुआ। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो यूज आता है, यानी पास्ट सिंपल के अंदर, ठीक है, एक मतलब फिर ऊपर में जो हेड टॉपिक मतलब नाम दे रहा हूँ टेंस का, पास्ट सिंपल टेंस, देखो ताकि मतलब ये जो आपके पास आप शिकायत करते हो बहुत इस सही नमूने से पीडीएफ नहीं आता, तो पास्ट सिंपल टेंस का एक और यूज होता है, देखो जो हमने में थोड़ा उसके बारे में डिस्कस भी किया है, जो यूज टू वाली जो बात होती है, यूज टू वाली जो बात होती है, ठीक है ना, तो यूज टू जो हम इस्तेमाल करते हैं या जो वुड हम इस्तेमाल करते हैं, ये पास्ट के हैबिट्स को शो करने के लिए, पास्ट के हैबिचुअल जो एक्शंस होते हैं, हैबिचुअल जो एक्शंस होते हैं ना, जो हमारे प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शंस हैं, तो वो पास्ट के भी हैबिचुअल एक्शंस हो सकते हैं, पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस को यानी प्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आपको मैंने पहले भी कहा कि आप प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शंस को प्रेजेंट करने के लिए आप कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप कीवर्ड्स जो वो प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शंस के लिए कौन से कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको याद है मैंने एक लिस्ट आपको भेजी थी, यानी प्रेजेंट के
मतलब कीवर्ड्स को यानी जाहिर करने के लिए कि ये जो वर्ड्स हैं आपके ये मतलब प्रेजेंट के हो सकते हैं। तो उनमें मैंने आपको वर्ड्स दिए थे, जैसे यूजुअली वर्ड दिया था, मैंने आपको ऑलवेज वर्ड दिया था, डेली मैंने वर्ड दिया था, ठीक है ना, रेगुलरली पंक्चुअली मैंने वर्ड दिया था आपको। मतलब ऐसे कुछ फिक्स्ड वर्ड्स दिए थे जिनकी वजह से आप यानी हैबिचुअल एक्शंस को, रूटीन वाले एक्शंस को प्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरीके से आप ऐसे सेम वर्ड्स इन पास्ट में भी लिख सकते हो, क्योंकि फिर सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या ये वाली स्ट्रक्चर होगी। देखो आप मतलब ये वर्ब हैबिचुअल एक्शन जो है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूज टू से आप शो करेंगे, ठीक है, आप वर्ब के सेकंड फॉर्म से भी शो कर सकते हैं। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म से भी आप यानी ये शो कर सकते हो। तो यूज टू जब इस्तेमाल करेंगे, देखो इसको थोड़ा कलर देकर हम चेंज करें, यूज टू होगा, हुआ प्लीज, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट, क्योंकि इन्फिनिटिव टू है ना, इसके साथ वर्ब की आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जैसे आप देखो एक एग्जांपल है आपका, ठीक है, वी, मैंने उस दिन भी शायद दिया था, वी यूज टू प्ले, ओके, इन आवर, क्योंकि थोड़ा क्लियर कॉन्क्रीट एग्जांपल होगा ना तो उससे समझ लेंगे, इसीलिए मैं ये दे रहा हूँ, वी यूज टू प्ले इन आवर चाइल्डहुड, वो एग्जांपल ये क्लियर हो गया, आपने ये लिख लिया देखो। अच्छा, आप वुड भी इस्तेमाल कर सकते हो, वुड भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, आप इधर ये भी मतलब लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, वी प्लेड, देखो, वी प्लेड इन आवर चाइल्डहुड, यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म से भी आप पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को शो कर सकते हो, इन आवर चाइल्डहुड, ठीक है, वर्ब के सेकंड फॉर्म से भी शो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूज टू से शो करोगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म से भी शो कर सकते हो। वी प्लेड इन अवर चाइल्डहुड, देखो ये भी आपका करेक्ट हो गया, राइट, ये हो गया आपका करेक्ट हो गया। तो मतलब आप पास से करें, ये से मतलब यूज टू से करें, दोनों से, लेकिन टाइम ना लगाएं। यूज टू के साथ अगर आपने टाइम लगाया तो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूज टू या वुड, देखो मैंने उस दिन भी आपको दिया था, वी यूज्ड टू या वुड, देखो इधर वी यूज टू या वुड, अच्छा वुड को मतलब उसके साथ वर्ब की, हाँ, वी यूज टू प्ले, देखो वी यूज टू प्ले इन इन देखो इन 2000, ओके, इन 2005 आपने लिखा, वी यूज टू प्ले इन 2005, तो अभी ये इनकरेक्ट हो गया, ये मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये फिनिश्ड एक्शन है। और हैबिचुअल एक्शन में क्या होता है, उसके अंदर रूटीन होता है, उसके अंदर वो एक्शन चलता रहता है, इसके अंदर चलने वाली जो बात है वो खत्म हो जाती है, वो फिनिश्ड हो गया। जब फिनिश्ड हो गया तो आप यूज टू नहीं इस्तेमाल करेंगे, फिनिश्ड के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, ये तो फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो फिनिश्ड टाइम होता है उसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वी प्लेड इन अवर, सॉरी वी प्लेड इन 2005, तो अब ये देखो आपका सही होगा, वी प्लेड इन 2005, ये सही हो गया, लेकिन ये आपका देखो गलत हो गया, क्योंकि ये सिर्फ इस्तेमाल होता है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं ना वो नॉन स्टॉप होते हैं, वो नॉन स्टॉप होते हैं। ये देखो यहाँ पर ही स्टॉप हो गया, तो कंटिन्यू नहीं कर रहा, मतलब पास्ट के अंदर, मतलब उसी साल में, जैसे येस्टरडे हुआ या लास्ट डे हुआ या अगो हुआ, या इससे जो कीवर्ड्स हैं तो उनमें यानी फिनिश्ड होता है, उनमें कोई मतलब रूटीन की तो बात ही नहीं होती, इसीलिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो यानी इनका नेगेटिव वगैरह करें तो किस तरीके से होगा, जैसे यूज्ड नॉट टू भी कर सकते हैं, अगर नेगेटिव करना चाहे ना, यूज्ड नॉट भी नेगेटिव हो जाएगा, डिड नॉट यूज भी हो जाएगा, डिड नॉट नेगेटिव मतलब यूज आप इस्तेमाल करें, डिड नॉट यूज टू, तो ये भी दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वी यूज टू प्ले ये है नहीं, लेकिन एक बात दूसरी जहन में रखो, यूज टू प्ले, यूज मतलब प्रेजेंट वाला फॉर्म, ये इस्तेमाल नहीं होगा। अगर प्रेजेंट वाला फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे ना तो एरर हो जाएगी, तो मिस्टेक हो जाएगी, समझे बेटा। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपने इस्तेमाल किया ये, देखो वी यूज टू प्ले, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो मतलब, ठीक है ना, तो यानी ये मिस्टेक हो जाएगी, तो गलत है, तो ये यूज टू का यूज ही नहीं है, ऐसे कोई मतलब ऐसा कोई यूज भी नहीं है, बस ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी एरर और मिस्टेक हो जाएगी। तो अब एक और यूज है, इट इज हाई टाइम वाला, वो मैं कल इंशाल्लाह सुबह वाली क्लास में डिस्कस करेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस थे जो मैंने आपको बताए, और अब पीडीएफ भी आपको भेज रहे हैं, प्लीज आप थोड़ा इनको देख लेना। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।